आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। देखो ये सारी जिनमें से जो भी चीज आपको लगता है ये सिर्फ विचार शून्यता का माध्यम है। ऐसा कौन सा युवा है जो इससे परेशान नहीं है? ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसको इस रास्ते से गुजरना ना पड़े। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन समाज में 70 से 80% जागृत आत्माएं हो जाएंगी, राम राज्य हो जाएगा, क्योंकि सब सेवा के भाव में आ जाएंगे। हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को, ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसको इस रास्ते से गुजरना ना पड़े। मन और इंद्रियों का जो जीवन है उसमें सुख है, लेकिन वो मृग मरीचिका की तरह है। लगेगा कि सुख है, अज्ञानतावश लगेगा। जैसे कुत्ता जब हड्डी पकड़ता है और हड्डी को दबाता है, उसके अपने ही मसूड़े फटते हैं। उन फटे हुए मसूड़ों से खून बहता है और उस कुत्ते को लगता है कि ये खून इस हड्डी से आ रहा है। बस सुख ऐसा ही है। धर्म आपसे कहता है कि आप हमारे रास्ते पर चलो। धर्म, इसका जो मार्ग है, सभी धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब कहते हैं यार हम तुमको आनंद दिला सकते हैं, जो कि चेतना का स्वरूप ही है। उस चैतन्य स्वरूप को पाने के बाद आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। आपके साथ रहने वालों का जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। इस मन और इंद्रियों के जाल से बाहर निकलने के खेल का नाम है तपस्या। इस मन और इंद्रियों के खेल से बाहर निकलने का नाम है, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा। 84 लाख योनियां तिलचट्टा बन गए। ऐसा जो जरूरी थोड़ी है कि हर जन्म में शेर ही बनोगे। 84 लाख योनियां, 1 लाख योनियां तो सिर्फ प्रशांत महासागर में है। 84 लाख योनियां, और कई योनियां हैं जिनकी उम्र 300 साल है। कछुआ बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए। तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान बनने का, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का, अपने मूल स्वरूप को जानने का, इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलने का। मैंने देखा कि लोग जीवन का उद्देश्य समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, जो कि बड़ा साधारण सा उद्देश्य है, बड़ा सिंपल सा। कबीरदास जी ने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे ही मनुष्य सेवा यहां मैं नहीं है, यहां मैं नहीं है। ये जो द्विज का सिद्धांत है, ये दुनिया का सबसे अनोखा सिद्धांत है। ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म। एक बार जन्म मां देती है और व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे शुरू होता है, मन और इंद्रियों पे। लेकिन ये माया का जीवन है। इस जीवन में कुछ भी मिल जाए, आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अरबपति बन जाओ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। ये जो दूसरा जीवन है जो गुरु देता है, चेतना का जीवन, ये ओरिजिनल जीवन है। जहां आप अपने मूल स्वरूप, जो आप जन्म से पहले थे, अपने मूल स्वरूप को आप यहां प्राप्त करते हो, और उस रूप में जो आप करते हो वो सब सेवा है। महाराज आप सोच के देखिए कि ये जो आपका मन है, ये जो आपको नचाए हुए है, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये जो आपका मन है, जो आपको नचाए हुए है, आप सोच के देखो कि आपने इसको गुलाम बना लिया। ये आपके अंदर है, आपके शरीर का हिस्सा है और आपको परेशान किए हुए है। आप सिर्फ कल्पना करो, बस कल्पना कि ये मन जो आपसे न जाने क्या क्या करवाता है। ब्लू फिल्म आप नहीं देखना चाहते, एक आध बार कोई मस्ती में देख ले, डेली 3-3, 4-4 घंटा डेली हस्तमैथुन। ऐसा कौन सा युवा है जो इससे परेशान नहीं है? वीर्य, धातु,
ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है हस्तमैथुन का, ब्लू फिल्म का, फिर सोशल मीडिया। इन सब से बाहर निकले तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, फिर मॉल, फिर बार। मतलब कुछ लोग तो आर्थिक संपन्नता होने के बावजूद नरक का जीवन जी रहे हैं। नरक का नरक। एक से एक गाड़ियां रखी, घर है, मकान, पैसा, लेकिन इसने तबाही मचा रखी। इसने तबाही मचा रखी। बिना लगाम के घोड़े पे जो बैठेगा उसकी दुर्घटना सुनिश्चित है। और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि जान चली जाए। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि जान चली जाए, जान। दादरी में एक साहब गिर गए बाइक लेके, बाइक बचाने के चक्कर में जान चली गई, पर कच्चे उड़ा दिए ट्रेन ने। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है वो सुख देते हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जैसे ही आप विचार शून्य होते हो आप अपने मूल स्वरूप में होते हो। पता नहीं होता पर होते हो। हर वो चीज, नशा, ये व्यक्ति को विचार शून्य करता है। इसीलिए तो इतना क्रेज है। ब्लू फिल्में व्यक्ति को विचार शून्य करती है। सेक्स व्यक्ति को विचार शून्य करता है। झूला व्यक्ति को विचार शून्य करता है। एडवेंचर व्यक्ति को विचार शून्य करता है। स्पीड, गति व्यक्ति को विचार शून्य करती है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देखो ये सारी, जिनमें से जो भी चीज आपको लगता है ये सिर्फ विचार शून्यता का माध्यम है। इसलिए सारी चीजें सुख देती हुई प्रतीत होती हैं। ये सारी चीजें सुख देती हुई प्रतीत होती हैं, सारी। और पूंजीवाद ने इन सब को उत्पाद बना दिया है। व्यक्ति को सुख चाहिए, पूंजीवाद ने इन सब को उत्पाद बना दिया, सबको। बार, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, एसल वर्ल्ड, बंजी जंपिंग, फार्मूला 1 पूंजीवाद का एक मार्गदर्शक है। एक विषय है जो पूंजीवाद का मार्गदर्शक है। उस विषय का नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान पूंजीवाद को बताता है कि पैसा कमाने के सबसे बड़े माध्यम जुआ, यही व्यक्ति को विचार शून्य करता है। लेकिन अगर आप इन आदतों के चक्कर में पड़े तो आप मारे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, इन सब को पाने के लिए धन का व्यय करना पड़ता है। धन का व्यय करने के लिए धन कमाना पड़ता है। धन कमाने के दौड़ में आदमी ऐसी छोर पे पहुंच जाता है जहां न धन बचता है न जीवन। कोई आपको शराब की पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जीवन के इस अवसर को मत चूकिए, जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। परमार्थ, सेवा। लेकिन परमार्थ और सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप शक्तिमान हो जाएंगे। इतनी शक्ति आपके पास आ जाएगी कि आप सेवा कर सकें। आप डॉक्टर बन के सेवा कर लेंगे, आप इंजीनियर बन के कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, नेता बन के आप सेवा करेंगे और बड़ा आनंदमयी जीवन हो जाएगा।